दोस्तों, जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन या मशीन मास्टर है वो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास एक जगह डेटा रहे। इसका पर्पस क्या है? टू हैव ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। सारे जो मास्टर्स, सारे जो इक्विपमेंट्स और मशीन हमारे प्लांट के अंदर है, उसका हमारे पास एक जगह सारा डेटा होना चाहिए। अगर हमें कभी कोई जरूरत पड़े, सपोज कोई मशीन हमें सेल ऑफ करनी है या दूसरे प्लांट में शिफ्ट करनी है, या हमें उसकी मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे पास एक पूरा मास्टर होना चाहिए मशीन का। एक जगह पर हम जब नीड पड़े उसको यूटिलाइज कर सके। मशीन मास्टर से ही फिर आगे सारी चीजें रिलेट होती हैं, तो इसलिए मशीन मास्टर बनाया जाता है। अब मशीन मास्टर के अंदर मेन मेन चीजें क्या होती हैं? मशीन का नाम होता है, मशीन का नंबर होता है, उसका मेक होता है कि किस कंपनी की है, कि वह एलएमडब्ल्यू की है या एस माइक्रोमैटिक की है या मजाक की है। तो मेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया, इंस्टॉलेशन ईयर हो गया, किस ईयर में हमारे यहाँ इंस्टॉल हुई थी, कोई उसके ऊपर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट या टूलिंग तो नहीं है, उसकी एएमसी है या नहीं है, प्रिवेंटिव चेक शीट्स अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि हम उस पर किस साइज तक की जॉब जो है बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हमारा क्या होता है? मशीन मास्टर तैयार होता है। अब एक मशीन मास्टर या मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसा दिखता है। अगर आप लोगों को बनाना हो तो वो फॉर्मेट आप कैसे बना पाओगे। दोस्तों, हमारी स्क्रीन के ऊपर मशीन मास्टर खुल चुका है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सबसे ऊपर क्या है? हमारा कंपनी का नाम हो गया, डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, लोगो हो गया कंपनी का। उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंट नंबर, क्या उसका डॉक्यूमेंट नंबर है, इश्यू डेट क्या है, कोई रिवीजन तो नहीं है, रिवीजन डेट क्या है। उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर हेडर्स। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोर्स करना है। अभी तक ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था जिसके अंदर इंडिविजुअल ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम हो। तो हमने क्या किया है, पहला ऑनलाइन इंडिविजुअल ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है, जो कि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस सुपरवाइज़र या इंजीनियर के लिए है। अगर आप प्रोडक्शन या मेंटेनेंस सुपरवाइज़र हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम टोटल 12 सिस्टम्स फॉर्मेट्स समझाएंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड। और इसकी हमने जो फीस रखी है बहुत ही नॉमिनल रखी है, 399 रुपये रखी है। पूरे 500 रुपये भी नहीं है। आज के ज़माने में 399 कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट लिंक प्राप्त होगा, वहीं से आप पेमेंट कर सकते हो। और ये अभी लॉन्चिंग ऑफर है, इसलिए इस कोर्स की फीस 399 रखी गई है। आने वाले समय में इस कोर्स की फीस को बढ़ाया जाएगा। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये एक छोटा सा हिस्सा है जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इसके अंदर हम 12 सिस्टम समझाएंगे, साथ ही आपको 12 के 12 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी टू यूज आफ्टर कोर्स कंप्लीशन दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ट्रेनिंग का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कोर्स के लिए एनरोल करें। या कॉलम्स कि हमने क्या क्या डिटेल मशीन मास्टर के अंदर भरनी है। तो हमने जो फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर सीरियल नंबर, उसके बाद मशीन का नाम। जैसे ये मशीन है बैंडसा, तो मशीन का नाम आ गया, उसकी फोटो आ गई। फोटो इसलिए कि आप पहचान सको कि कौन सी मशीन है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मशीन मास्टर बनवाता हूँ तो उसकी फोटो भी जरूर डलवाता हूँ। उसके बाद आईडी नंबर, कि उस मशीन का आईडी नंबर क्या है जो हमने इंटरनल दिया है। जैसे हमने बैंडशाह को दिया BD01। के बाद में उसकी लोकेशन, कि किस डिपार्टमेंट या लोकेशन के अंदर वह मशीन हमारी मौजूद है। कि हमारा बहुत बड़ा एरिया है, उसमें 4-5 सेक्शंस हैं। रॉ मटेरियल एरिया है, सीएनसी शॉप है, वीएमसी शॉप है, मशीन शॉप है, टूल रूम है। तो हमने इसलिए उसके अंदर लोकेशन डालना है कि अगर मैं BD01 की बात कर रहा हूं तो वो रॉ मटेरियल एरिया के अंदर मौजूद है। इसके बाद है मेक, किस कंपनी का है। कंपनी है इंडोटेक, तो इंडोटेक कंपनी की ये हमारी बैंडसा मशीन है। कैपेसिटी क्या है उसकी, कि किस रेंज तक या किस डाया तक का मटेरियल हमारी बैंडसा काट सकती है। तो हमारी जो बैंडसा है वो 350 डाया तक का मटेरियल आसानी से काट सकती है। ये इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है कि आप इससे ज्यादा इस पे नहीं काट सकते, इससे कम
कुछ भी काम कर सकते हो। तो ऐसे ही हर मशीन की एक क्षमता होती है, चाहे वो सीएनसी हो, वीएमसी हो, मोल्डिंग मशीन हो, पावर प्रेस हो, कि उनकी एक क्षमता होती है। तो हमें उसकी क्षमता यहाँ पे लिखनी है कि वह कैपेसिटी उस मशीन की क्या है। उसके बाद आ गया इंस्टॉलेशन ईयर। इंस्टॉलेशन ईयर क्या है कि किस साल में हमने उसे अपने यहाँ पर इंस्टॉल कराया था, कि 2010 में आई थी, 11 में आई थी या 2020 में आई थी। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन ईयर जरूर डालना है। उसके बाद है उसका एएमसी, क्या हमने उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, जो सीएनसी और वीएमसी मशीन्स होती है या ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। जनरली जिस कंपनी से हम मशीन परचेज करते हैं उसी को आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई आप ही इसको मेंटेन कर दिया करो, हर 6 महीने में एक बार आके इसका प्रिवेंटिव कर जाया करो। लोग करते क्या है, एएमसी देते हैं मशीनों की, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है या थर्ड पार्टी है वही उसको प्रिवेंटिव कर दे। तो आपने डेटा अपने पास रखना है कि क्या इस मशीन का एएमसी हो रखा है या नहीं हो रखा है। उसके बाद में है मेंटेनेंस मैनुअल, क्या इस मशीन के साथ मेंटेनेंस मैनुअल आया था तो हमारे पास अवेलेबल है या हमने गुम कर दिया। तो हमने क्या करना है, जो मेंटेनेंस मैनुअल्स हैं उनको भी संभाल के रखना है, क्योंकि जब कोई मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सारी ड्राइंग्स वगैरह होती है, तो मेंटेनेंस का पूरा तरीका लिखा होता है कि डेली क्या चेक करना है, वीकली क्या चेक करना है, मंथली क्या चेक करना है। तो वो क्या है, रेफरेंस के लिए है। तो हमने ये भी नोट करना है कि इस मशीन का मैनुअल है या नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पर उसको यस करेंगे और उसको स्टोर करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद मैनुअल टाइप। मैनुअल टाइप क्या है कि मैनुअल जो है वो मेंटेनेंस मैनुअल है या ऑपरेशन मैनुअल है। दो तरीके के मैनुअल आते हैं मशीन के साथ, एक ऑपरेशनल, एक मेंटेनेंस। ऑपरेशनल के अंदर लिखा होता है कि कैसे कैसे मशीन पे काम करना है, और मेंटेनेंस के अंदर लिखा होता है कि इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। उसके बाद डेली क्लिक शीट, क्या हमने इस मशीन की डेली क्लिक शीट या डेली प्रिवेंटिव चेक शीट बना ली है। अगर नहीं बनाई है तो वो हमें बनानी है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हमारे पास ये मास्टर के अंदर नोट होना चाहिए कि इस मशीन की हमारे पास चेक शीट है या नहीं है। जैसे इस मशीन के हमारे पास चेक शीट है। उसके बाद है हाफ ईयरली मेंटेनेंस। हाफ ईयरली मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट इसकी हमारे पास मौजूद है या नहीं है, कि जो हम हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली मेंटेनेंस करेंगे मशीनों की, तो हमने क्या बैंडसा मशीन की प्रिवेंटिव की चेक शीट बना रखी है या नहीं बना रखी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी मशीनों को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे सेकंड में हमने हैंड कटिंग मशीन को डाल दिया, वीएमसी डाल दिया, फिर वीएमसी 1, वीएमसी 2, एमएनटीआर 1, एमएनटीआर 2, सीएनसी 1 2 3 4 5। तो जो भी है उस मशीन से रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये मैंने मास्टर का फॉर्मेट बनाया है, आप भी इसी में से देख के एक मशीन मास्टर का या मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन का फॉर्मेट बना सकते हो। और इससे भी ज्यादा अगर कोई आप डिटेल ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे कम डिटेल नहीं होनी चाहिए।